Yeah, welcome to Switzerland. Hi guys, welcome back to my channel Nick in Switzerland because right now I am in the Switzerland and आज मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड चला गया बैक टू लंदन। मेरी कल है फ़्लाइट लंदन की और आज आखिरी दिन है मेरा इस खूबसूरत कंट्री में। ठीक है, मैंने बहुत सारा एंजॉय किया, आपको जितना व्लॉग में दिखाया है आप देख सकते हो कि मैं कितना एंजॉय करके आया हूँ। और आज का मेरा प्लान है, फ़िलहाल अभी 10:30 हो गए हैं और मैंने पैराग्लाइडिंग बुक की है और टाइमिंग है उसकी 11 एंड वो मेरे को पिकअप करेंगे मेरे हॉस्टल से 10:50 पे। तो विद इन 20 मिनट्स दे आर कमिंग एंड पैराग्लाइडिंग करेंगे। भाई मेरा बहुत मन तो मेरा स्काई डाइव का था, पैराग्लाइडिंग का नहीं था, बट फॉर सम इश्यूज़ मैं स्काई डाइव इस टाइम नहीं कर रहा। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे दोबारा स्विट्ज़रलैंड तो डेफिनेटली स्काई डाइविंग करेंगे, बट अभी राइट नाउ आई विल डू पैराग्लाइडिंग। तो जस्ट रेडी हो गया हूँ। ब्रेकफास्ट एक्चुअली मैंने सुबह ही कर लिया था 2 घंटे पहले ही, क्योंकि मैं जब अपने फ्रेंड को गुड बाय कहने गया था तब हमने एक साथ मिल के ना वहाँ पे जब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है तो यहीं पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था एक साथ बैठकर और मैंने उसको गुड बाय कर दिया। तो अभी फ़िलहाल मैं निकलता हूँ नीचे क्योंकि वो कभी भी पैराग्लाइडिंग के लिए मेरे को पिकअप करने आ सकते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मेरा हॉस्टल। ठीक है, बहुत बढ़िया हॉस्टल है। जब भी इंटरलाकन आओगे, अकेले आ रहे हो या कपल के साथ आ रहे हो, यू मस्ट हैव टू विज़िट, यू हैव टू स्टे हेयर बिकॉज आपको मैं दिखाऊंगा। पहले पैराग्लाइडिंग करके आते हैं, फिर आपको मैं हॉस्टल दिखाता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि मैं क्या प्लान है मेरा इंटरलाकन घूमने का या कहीं और, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज का दिन है और मैंने कल अर्ली मॉर्निंग लंदन के लिए निकलना है तो कल मैं कुछ भी घूम नहीं पाऊँगा। अभी मैं जस्ट निकलने वाला था, जैसे आपको बताया था कि 10 मिनट में मेरे को पिकअप करने के लिए आ रहे हैं, बट अभी उनका फ़ोन आया, कहते कि क्लाउड्स की वजह से ना पायलट स्टक हो गया ऊपर तो थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो हाफ़ एन आवर मेरा डिले हो गया है। तो चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बट ये है कि बारिश नहीं हो रही, दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज लास्ट डे इन द नाइट वी आर चेकिंग विद पायलट, आई एम चेकिंग विद द पायलट दैट इट्स अ गुड वेदर और नो, एंड वो शो कर रहा था कि थोड़ा बारिश वगैरह है, बट अभी भी शो कर रहा है कि बारिश है, बट मौसम बहुत साफ़ है कि व्यू अच्छा कैप्चर होगा। कोई बात नहीं, हाफ एन आवर लेट, बट वी विल मेक श्योर वी हैव टू डू दिस वन टुडे। या मैं ना रूम में बैठा बैठा बोर हो रहा था तो मैं बाहर आ गया और उनका दोबारा मैसेज आया है कि दोबारा डिले हो गई है 12:30, पहले 11:30 अब 12:30। आई डोंट नो क्यों अभी तक विजिबिलिटी सही नहीं हुई है। पैराग्लाइडर्स उड़ रहे हैं बट ये ट्रेनर्स हैं, ये किसी को लेकर नहीं उड़ रहे, बट वी कांट डू एनीथिंग। अब उन्होंने बोल दिया डिले है तो अब डिले है, वेट करना पड़ेगा। मैं वॉक करता करता लैंडिंग वाली जगह पे आ गया जहाँ पैराग्लाइडर्स लैंड करते हैं। ये देखो यही लैंड कर रहा है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट पैराग्लाइडर जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाए थे वो लैंड कर गए, ये आखिरी बचा है। तो मैं वॉक करता करता यहीं पे आ गया। देखते हैं, यहाँ बात करते हैं क्या है क्या नहीं, क्या सीन चल रहा है ऊपर क्लाउड का। बट सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है ना, पहले ये भी तो इनका पैशन है ना, प्रोफेशन है, तो इन्होंने भी उड़ान भरनी है, बट ये भी सेफ्टी के साथ चलेंगे। ऐसे अगर विजिबिलिटी नहीं है तो लैंड कैसे करेंगे, तो ये रिस्क नहीं ले सकते। तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं, बात करते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो फाइनली हम जा रहे हैं पैराग्लाइड के लिए। भाई स्लिपरी है, ये देखो ये रास्ता, ये मेरा पायलट सर सर से हाई टू माई, हाई, ही इज माई पायलट टुडे। सो फॉगी है वेदर बट वी हैव टू डू, लेट्स सी कैसा रहता है। ये है वो पॉइंट जहाँ से हम टेक ऑफ करेंगे। भाई सारे पायलट्स तैयार हो रहे हैं, लेट्स डू इट। आई एम गेट रेडी, कैन यू शूट इट फॉर मी इफ यू डोंट माइंड? Yeah. आई एम कमिंग।
सो फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ, ये है मेरी लुक. सो रेडी टू गो फ्लाई. सो दिस इज़ अ व्यू एंड ही इज़ माई पायलट. सो रेडी टू गो. मेरे को ना डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बट कुछ नहीं होता, कर लेंगे. ये लड़की है और ऑलरेडी एक चला गया पैराग्लाइडर, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. ये पैराग्लाइडिंग अभी लेक की तरफ हो रही है. एक्चुअली पहले इन्होंने कोई और पॉइंट पे लेके गए थे, बट वहाँ पे फॉग ही फॉग हो रखा था, तो वहाँ पे नहीं कर सकते थे. बट लेक से भी अच्छा है, व्यू आ जाएगा. लेट्स सी. करना तो है भाई, करना स्काई डाइव था, बट कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे. बट पैराग्लाइडिंग इज़ नेक्स्ट लेवल मैन. आई हैव टू डू दिस. इट्स अमेजिंग. सी, डू इट. सो वो लड़की डर रही है एक्चुअली. कहती मैंने नहीं करना है, तो डिले हो रहा मेरा भी, बट कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं. होता है, डर लगता है, मेरे को भी थोड़ा लग रहा है, बट मैंने करना है. तो मेरा तो रेडी है ऑलरेडी यहाँ पे सारा कुछ, बट So, when we run, या you will feel lift on your harness, but don't think you're flying already. Huh? Even though it feels like this, don't Okay. sit down. Keep on running more until you fly. Huh? ओके. You ready? या 3, 2, 1, and fast. Now a bit slower for a moment. या And now fast again. Don't sit. Good. Yes! Now you can lift up your knees and sit back onto your seat. Okay. Move the camera a bit lower. There's a bit of air. Do like roller coasters. या Do some big turns. या you can. Oh my god. Please don't scream. Huh? Yeah. Because people don't like it. Oh my god. No. How about going round and round? Yeah, just go. Do Round it and round? straight. Yeah, just straight. Yeah. Straight? Yeah, just. Going round and round? No. It's scary. Woo. Oh my god. Oh yeah, I love it. I love Nice, it. Yeah. Oh man. Landing. I can stand up. Oh, it's amazing. So, how is Yeah, that? it's amazing. I want to do more roller coaster, but Yeah, first you were scared. Yeah, I'm scared. Next time I will come and again do it. Okay. सो फाइनली मैंने पैराग्लाइडिंग कर ली है भाई. बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस था. थैंक गॉड मैंने स्काई डाइव नहीं किया पहले, मैंने पहले पैराग्लाइडिंग कर लिया है. इट्स अ गुड डिसीजन आई थिंक, क्योंकि भाई ये भी बहुत ख़तरनाक था. अगर मैं स्काई डाइव करता वो तो नेक्स्ट लेवल है. 15,000 फीट से जंप मारना भाई क्रेज़ी है. मैंने ना क्या हुआ, जब फ़्लाइट टेक ऑफ की तो हमने तो रास्ते में बोलते कि डू यू वाना रोलर कोस्टर, एंड आई सेड ओके इट्स फाइन डू इट. भाई जब उसने किया मैं डर गया भाई, मेरे को घबराहट होने लगी. तो उसने थोड़ा सा किया, जैसे ही मैंने कहा नो डोंट डू इट. भाई बहुत ज़्यादा डर लगा उस टाइम मेरे को, जब उसने पैराशूट पूरा घुमा दिया. मैं क्या ले भी अब तो गया मैं.
but the experience is very good. You have to, if you have adventurous, you have to must do it this thing. And मेरे को अभी भी घबराहट हो रही है. मैं देखता हूँ कुछ ड्रिंक वगैरह लेता हूँ क्योंकि मेरे को घबराहट सी फील हो रही है अभी. बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. सो मैं ना रूम में आ गया पैराग्लाइडिंग के बाद. मेरे को ना अभी भी, मैं 10-15 मिनट यहाँ चेयर पे बैठ गया था और बाहर मौसम हवा ले रहा था. बट फिर भी मेरे को घबराहट सी हो रही है अभी. तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, कोई लिम्का वगैरह लेके आता हूँ क्योंकि मेरा सर पे दर्द हो रहा है. एक्सपीरियंस अच्छा था, बट जब उन्होंने रोलर कोस्टर किया ना तो वो मैं झेल नहीं पाया. तो चलो कोई नहीं, ये नया एक्सपीरियंस है. बट अभी चलते हैं, लिम्का लेकर आता हूँ यार, मेरे को घबराहट हो रही है. कल मेरी फ़्लाइट भी है, तो आई डोंट नो वांट टू बी लाइक सिक. सो मैंने कूप से, यहाँ पे कूप है सुपरमार्केट जो सबसे बढ़िया, मतलब सब जगह. जैसे यूके में टेस्को, लिडल, एलडी, यहाँ पे भी है लिडल, एलडी, बट कूप ज़्यादा है यहाँ पे. जैसे टेस्को ज़्यादा ना. तो मैंने फ़िलहाल 7 अप और लिम्का नहीं था, मेरे को लगा शायद होगा, बट नहीं है. 7 अप भी नहीं है. तो मैंने कोक और ये चिप्स का पैकेट मेरे को बढ़िया लगा. मैंने ना ये पहले 7 तारीख को जब मैं आ रहा था तब खाया था, ये बढ़िया था. तो मैंने एक ये लिया है. अब खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद रात को देखते हैं अगर कहीं और प्लान बना जाने का. सो गाइस, अभी मैं आपको अपना हॉस्टल दिखाता हूँ जो मैं पहले दिन से यहाँ रह रहा हूँ. यह हॉस्टल मेटेनहॉफ रिजॉर्ट, इंटरलाकन, स्विट्ज़रलैंड. और अगर आप booking.com पे या कहीं से भी बुक करोगे तो फनी फार्म बैकपैकर्स भी आ सकता है इसका नाम. ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँ तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस हॉस्टल में. और कमरे, वॉशरूम एवरीडे क्लीन होते हैं. 1 to 3 PM के बीच में आते होते हैं. और सच बताऊं, बेस्ट है हॉस्टल. अगर आप कपल के साथ आ रहे हो या फैमिली के साथ आ रहे हो तो मेक श्योर इसको ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि यहाँ का ओनर है, दी बेस्ट है, बहुत नाइस बंदा है. और अंदर चलकर आपको मैं बाहर दिखाता हूँ और अपना रूम भी दिखाता हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ. और मैंने जो पैराग्लाइडिंग है वो ट्विन पैराग्लाइडिंग के साथ की थी. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. और अगर आप रिवर राफ्टिंग और कैननिंग करना चाहते हो ना तो इस हॉस्टल के बैक साइड ही आपको मिल जाएगा रिवर राफ्टिंग और कैननिंग. एक्चुअली मैंने करनी थी रिवर राफ्टिंग, बट ऑलरेडी ये टूर बुक था किसी फैमिली टूर के साथ. तो वो कहते हैं कि हम अवेलेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते. मैंने कहा चलो ओके, अब क्या कर सकते हैं. तो मैंने सिर्फ आज पैराग्लाइडिंग ही की है और कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मेरी एज़ यू नो मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी. और चलो अब आपको मैं अंदर इसका बार दिखाता हूँ जो शौकीन है ना ड्रिंक्स वगैरह के. और फिर मैं अपना रूम दिखाता हूँ आपको. सो ये है मेरा रूम 411. चलते हैं इसके अंदर. थोड़ा सा ना मैसी हो रखा है तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं ना पैकिंग कर रहा हूँ, कल मैंने निकलना है, तो इसलिए मैसी हो रखा है. सो ये सिंगल बेड है, ठीक है. और 2 चेयर्स हैं और टीवी लगा हुआ है. कैटल भी दी है इन्होंने मेरे को, ठीक है. ड्रायर भी है बालों के लिए, या लैंप, सब कुछ है. और प्राइवेट वॉशरूम है, ठीक है. आज ये क्लीन करके एवरीडे, जैसे मैंने आपको बताया है कि एवरीडे 1 to 3 PM ये आते हैं और सारी क्लीनिंग करके जाते हैं. और यहाँ से मस्त बालकनी का व्यू. अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो मेरे पास 6 बेड का कमरा था, बट पहले यहाँ से व्यू चेक करो. ये है व्यू यहाँ का, ठीक है. जब मैं ना पैराग्लाइडिंग करने गया था, सुबह मेरा 12:30 का टाइम था, तो वहाँ पे उस साइड बहुत सारे क्लाउड थे, तो हम वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर पाए, क्योंकि हमने ना उस पहाड़ के पीछे से टेक ऑफ करके वहाँ से आते होते वहाँ बिल्डिंग के पास लैंड करना था. बट उसके बाद हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो हमने लेक के ऊपर पैराग्लाइडिंग की थी. तो ये रूम मेरे को 8 तारीख को मिला है. और कैसे मिला है कि जो यहाँ का ऑनर है ना, तो 7 तारीख को क्या हुआ, हम सारे बैठे थे रात को 3-4 बजे तक, ऐसी बातें कर रहे थे. 6-7 लोग बैठे थे, तो ओनर भी बैठा था. तो ऐसी बात करते करते हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है. तो उन्होंने मेरे को
ये कमरा ऑफ़र किया यहाँ रहने के लिए, और मेरे को 8 तारीख को यहाँ शिफ्ट कर दिया। और मैं यहाँ अकेला प्राइवेट रूम में रहता हूँ, और ये फ्री है मेरे लिए। तो ये मेरे लिए फ्री है और मैं फ्री यहाँ रहता हूँ। इट्स गुड। ऑनर बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को प्राइवेट उसने फ्री दिया है, ठीक है, बट सीरियसली वो दिल का बहुत अच्छा है ऑनर। तो मैं यही सजेशन दूंगा। इन्होंने मेरे को फ्री रूम दिया है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि इसलिए मैं सजेशन कर रहा हूँ, इसकी ज़्यादा बढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं। बट सच में ये हॉस्टल वर्थ इट है। बहुत साफ़ सफाई है। टावल आपको डेली टावल न्यू मिलेंगे, ब्लैंकेट न्यू मिलेगा, सब चीज़ें न्यू मिलेंगी। और वाईफाई 3 एक्सेस है यहाँ पे वाईफाई के। रूम्स के लिए अलग वाईफाई है, बार के लिए अलग वाईफाई है, और बार अगर आप बाहर बैठे हो सीटिंग कर रहे हो वहाँ पे वाईफाई अलग है। और तीनों का एक्सेस आपको मिलेगा फ्री, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो मस्ट ये आप अपने लिस्ट में ज़रूर ऐड करना इस हॉस्टल को। सो फाइनली आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं वापस जा रहा हूँ। इस कंट्री को मैं बड़ा मिस करूँगा। आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में। मेरी वापसी है आज बैक टू लंदन, और मैंने पैकिंग वगैरह कर ली है। और ब्रेकफास्ट करता होता था मैं यहाँ पे, वो सामने, ठीक है। और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया। अब मेरी है यहाँ से बस, और बस है इंटरलाकन वेस्ट से, और उसके बाद मैं जाऊँगा बेसल एयरपोर्ट। बेसल एयरपोर्ट से डायरेक्ट मेरी फ़्लाइट है ब्रिस्टल, क्योंकि मेरे को लंदन दूर पड़ता, ब्रिस्टल नज़दीक पड़ता, तो मैंने डायरेक्ट ब्रिस्टल की कर ली। तो चलो चलते हैं। अब इसको मिस करेंगे बहुत। आऊँगा ज़रूर मैं जल्दी, क्योंकि अभी मेरी जर्नी शुरू हुई है ये, तो ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। आऊँगा, और स्विट्ज़रलैंड मैंने पूरा कवर नहीं किया है, इसको पूरा कवर करूँगा मैं। कल ना मैंने पैराग्लाइडिंग करनी थी, तो मौसम बिल्कुल क्लाउडी हो रखा था, फॉग हो रखा था। और आज देखो, आज सन निकला हुआ है और पूरा मौसम साफ़ है। हमने यूजुअली ना वहाँ से वो फ्लाई करना था उस माउंटेन के बैक से, बट इन्होंने लोकेशन चेंज कर दी और कहते कि लेक से करेंगे, क्योंकि वहाँ पे विजिबिलिटी नहीं आ रही थी। अब क्या करें, मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे को आज कैसे ना कैसे करके कंट्री लीड करनी थी, मेरे को जाना था, क्योंकि ज़रूरी है मेरा जाना आज। बट अगर मेरे पास होता दिन तो मैं आज करता, कल ना करता, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी और अच्छे व्यूज़ नहीं आते। बट चलो कोई नहीं, आपको पैराग्लाइडिंग मैंने दिखाई दी है कि कैसे हुई है कैसे नहीं। नेक्स्ट टाइम मेरा प्लान है स्काई डाइव करने का। जब भी आऊँगा स्काई डाइव पक्का करूँगा। पैराग्लाइडिंग से पता चल गया है कि डर लगता है, बट यार ये एक्सपीरियंस मैंने करना ही करना है। स्काई डाइव करूँगा ही करूँगा मैं। फ़िलहाल मैं ट्रेन में आके बैठ गया हूँ, और मैं इस कंट्री को बहुत मिस करूँगा। कोई कंट्री इतनी भी सुंदर कैसे हो सकती है? लाइक कोई पोल्यूशन नहीं, कोई गंद नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी साफ़ कंट्री है, इतनी फ्रेश एयर है, और नेचर बहुत अच्छा है। मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा, और बहुत मिस करूँगा। जो जो चीज़ें रह गई हैं वो नेक्स्ट जब दोबारा आएंगे तब कवर करेंगे। 5 दिन कैसे निकल गए भाई, पता भी नहीं चला। बहुत मिस करूँगा। और अभी मैं फ़िलहाल ट्रेन में बैठा हूँ, और विद इन आवर मैं बेसल एयरपोर्ट पे पहुँच जाऊँगा, और वहाँ से मेरी स्टॉपेज है पाल्मा से, ठीक है। बेसल से पाल्मा से ब्रिस्टल। तो ये मेरा आज का सफ़र रहेगा। ब्रिस्टल से मैं फिर नेशनल एक्सप्रेस या फ्लिक्सबस लेके डायरेक्ट फिर नीथ चला जाऊंगा, और आज का दिन भी मेरा ऐसे ट्रैवल में निकल जाएगा। तो हाँ, सही रहा है सफ़र। आप बहुत मिस करूँगा। आप व्यू देखो एक बार यार, कितना बढ़िया व्यू है। अभी ना फ़िलहाल मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, बेसल एयरपोर्ट पे स्विट्ज़रलैंड के। और मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है ना इस टाइम, मैं बता नहीं सकता।
मैं बेसल से, जैसे आपको बताया था कि इंटरलाकन ओस्ट से मैं डायरेक्ट बेसल जा रहा हूँ वाया वाया ट्रेन, और वहाँ से मेरी फ़्लाइट है बेसल टू ब्रिस्टल। ठीक है, 2:30 बजे की फ़्लाइट थी मेरी। अभी टाइम हो चुका है 5 बज चुके हैं। और क्या हुआ, जैसे मैं ट्रेन से उतरा बेसल SBB पे, तो मेरा बैग हो गया लॉस्ट। आई डोंट नो। ठीक है, बैग हो गया लॉस्ट। ठीक है, और मैंने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है, और मेरी फ़्लाइट भी मिस हो गई है ऊपर से। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को क्या आई है, लैंग्वेज की। थैंक गॉड उस बैग में मेरा कोई ज़रूरी सामान नहीं था, लाइक लैपटॉप, सिर्फ कपड़े थे, सिर्फ कपड़े, कुछ और कुछ भी नहीं था। तो फिर भी यार लॉस तो लॉस ही है, कुछ भी हुआ है। तो अभी रिपोर्ट लिखाई है इनको आज, तो ये कहते थोड़ा सा टाइम वेट करो, बैग मिल जाएगा। और बैग मिल जाएगा तो आपको लंदन डिलीवर कर देंगे। लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत आई है भाई, आगे से जहाँ भी मैं कंट्री में जाऊँगा, जिस भी कंट्री में, थोड़ी बहुत लैंग्वेज ज़रूर सीख के जाऊँगा, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है। फ़िलहाल मैं नई टिकट ली है मैंने, ये है बेसल से वाया एम्स्टर्डम होके जाएगी, तो 2-2.5 घंटे का एम्स्टर्डम ले ओवर है, और उसके बाद जाएगी डायरेक्ट ब्रिस्टल। चलो अब क्या करें, अब जाना तो मेरा है ही है इम्पॉर्टेंट। आज आज कैसे ना कैसे करके मैंने कंट्री आउट करना ही है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 दिन का ही वीज़ा था। 5 दिन का स्टे था मेरे पास। वीज़ा तो 1 मंथ का है, बट 5 डे स्टे ही कर सकता था मैं मैक्सिमम। तो अभी फ़िलहाल मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, ये रहा एयरपोर्ट। अभी एयरलाइन मेरी आई नहीं है, अभी 37 नंबर गेट पे हूँ। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है आगे। अभी रिपोर्ट लिखाई है मेरा, उसके बाद तभी मन नहीं किया। अभी मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ, और उसके अंदर मेरा कार्ड था, बैंक कार्ड था, तो मैंने ललार्स बैंक को फ़ोन करके अपना कार्ड डीएक्टिवेट करवा दिया है, तो वो हो गया है। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है, अब कुछ कर नहीं सकते ना। थैंक गॉड सिर्फ उसमें कपड़े थे, मेरा पासपोर्ट नहीं था। पासपोर्ट ये रहा मेरे पास, लैपटॉप नहीं था, चार्जर वगैरह सब चीज़ें मेरे पास इस मैंने किट में रखी हुई थी। चलो ये है कि मैगी मैगी चीज़ें जो मेरे पास थी, सारा कुछ वो मैंने इसमें रखा हुआ था, उसमें सिर्फ कपड़े थे। कुछ नहीं कर सकते। चलो अभी चलते हैं एम्स्टर्डम। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो थोड़ा बहुत एम्स्टर्डम घूम लेंगे बाहर, थोड़ा बहुत। 1 घंटा ही मिलेगा मेरे को, ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना मैं कुछ खा पाऊँगा ना मैं कुछ ले पाऊँगा, क्योंकि मेरा उन्होंने कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया, तो मैं एप्पल पे भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो देखते हैं।